ट्रेन का जो सीमेंट का ये भाग होता है, ये इसे हम लोग कहते हैं स्लीपर। आप देखे होंगे सीमेंट की ऐसी पटरी रखी रहती है स्लीपर। स्लीपर का मुख्य उद्देश्य रहता है कि ट्रेन के भार को डिवाइड कर देना, ट्रेन के भार को डिवाइड। ये है रेल, ये क्या है? रेल, रेल है। आपको पता है कि एरिया अगर कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा लग जाएगा, तो उतने बड़े ट्रेन का एरिया इतने से चक्के पे रहता है, इतनी सा चक्का पे इतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा कि अंदर घुस जाएगा वहां पे, ये ट्रेन की पटरी अंदर घुस जाएगी। इसलिए स्लीपर लगा देते हैं ताकि एरिया बढ़ जाए, एरिया बढ़ बढ़ के वो धंसता नहीं है। तो ये इसे क्या कहेंगे? स्लीपर। इस पे आप सो सकते हैं, इस पे अगर आप रेस्ट कीजिएगा ना तो रेस्ट इन पीस हो जाइएगा, रेस्ट इन पीस, शांति की दुनिया में जाके आराम कीजिए। रेस्ट, हमेशा के लिए सो जाएंगे आप, कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए, तो ये क्या हो गया? रेल। और ये क्या हो गया? स्लीपर। रेल के ऊपर चलने वाले गाड़ी को हम कहते हैं रेलगाड़ी। समझ आया कि नहीं आया? रेलगाड़ी चलता है ट्रेन वहां पे। अब एक चीज देखिएगा ध्यान से, रेलवे में ये जो ट्रेन इतनी हैवी चल रही है और इस ट्रेन के ऊपर चल रही है, इसके ऊपर ये जमीन में इस स्लीपर को जमाया नहीं रहता, केवल रख दिया रहता है, केवल बिछा दिया रहता है। तो ट्रेन आएगी तो डिसबैलेंस नहीं हो जाएगा, तो बैलेस्ट डाल दिया जाता है। क्या डालते हैं? बैलेस्ट। बैलेस्ट मतलब पत्थर, बैलेस्ट वगैरह डाल देता है यहाँ पे। ये बैलेस्ट इतना भारी होते हैं सब ना, इतना भारी कि आपस में क्या कर जाते हैं? ज्वाइंट बना लेते हैं। ये बैलेस्ट क्या होते हैं? भारी, नोक वगैरह निकलाता है, आपस में क्या होता है? जाम हो जाते हैं। और इतना जाम हो जाता है कि ट्रेन में हिलने डुलने नहीं देते। अब वाइब्रेशन को क्या करते हैं? शॉक कर लेते हैं, सोख लेते हैं। तो ट्रेन के आने से जो वाइब्रेशन होता है उसको क्या कर जाएंगे? सोख लेगा यहाँ पर। और बैलेस्ट डाल देने से पटरी इधर उधर नहीं हिलती है। एक और फायदा होता है, जंगल पेड़ पौधा नहीं निकलता है। तो पेड़ पौधा निकल गया तो हो गया दिक्कत, पटरी पे पेड़ निकल जाएगा। नहीं तो बरसात होगा तो बारिश होकर पानी जमीन पे गिरेगा तो मिट्टी दह जाएगा वहां पे। तो बारिश का सारा पानी ऊपर कौन रोक लेता है? पत्थर। पूरा स्पीड पानी का घटा देता है, एक पत्थर से दूसरा तीसरा, पूरा 2 फीट इतना मोटा पत्थर रहता है, जाते जाते पानी का स्पीड नहीं रहता है, नीचे पहुंच के रहता है। अब कौन सी माटी कट तो जा रहे हैं डगर के, चुपचाप क्या हो जाता है? डगर के चला जाता है। तो ये रेल हो गया। रेल के बीच की जो दूरी होती है ना, ये फिक्स रहनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फिक्स। पहले जो हमारे यहाँ ट्रेन चलती थी वो छोटी लाइन की ट्रेन चलती थी, 1 मीटर उसका रहता था। कितना रहता था? 1 मीटर यानी 1000 mm, 1000 mm। क्योंकि दूरी को मिलीमीटर में नापेंगे, वरना मीटर में नापेंगे तो तनी मनी इतना आगे पीछे भी चल जाएगा, तो आगे पीछे के चक्कर में ट्रेनें उलट जाएगी। इसलिए मिनिमम से मिनिमम चीजों को नापते हैं। तो पहले जो छोटी लाइन की ट्रेनें चलती थी उसे कहा जाता था मीटर गेज। 2 पटरियों के बीच में गैप कितना रहता था? 1 मीटर यानी 1000 mm। इसकी खराबी ये होती थी कि ट्रेन की साइज बहुत छोटी हो जाती थी और उसे छोटी लाइन की ट्रेन कहा जाता था। तो बाद में इसे बड़ा किया गया, ब्रॉड गेज। इसमें आपको गेज दिया है कि नहीं जी? नहीं दिया है क्या? 1676 mm कहीं लिखा है कि नहीं इसमें? अच्छा, 2 नंबर पेज पे होगा, देखिएगा 1676 mm। तो इसे बढ़ा के कितना किया गया? 1676 mm, 1676 mm यानी 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। तो अब ट्रेन की चौड़ाई क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। यह है ब्रॉड गेज। कौन सा गेज? ब्रॉड। दुनिया में अब ज्यादातर ये कौन सी ट्रेन चलती है? ब्रॉड गेज। ज्यादातर कौन ट्रेन है? ब्रॉड गेज है। भारत में अब छोटी लाइन यानी मीटर गेज खत्म हो गया। ये क्या कहलाता था? मीटर गेज। 1 मीटर का होता था इसलिए मीटर गेज, और ये ज्यादा बड़ा होता है इसलिए इसे ब्रॉड गेज। अभी इंडिया में सारी ट्रेनें कैसी है? ब्रॉड गेज। एक आध कहीं गांव कोना वोना में बचल होगा मीटर गेज। मीटर गेज की ट्रेनें बहुत छोटी थी। कोई छपरा का है? छपरा से, एक छपरा जंक्शन से जो थामे के लिए रूट जाती थी या उस दूसरे साइड, वो पहले छोटी लाइन थी और उसको बड़ी लाइन कर दिया गया। और
14 में, 15 में, उसे 2015 में मीटर गेज को तोड़ के खत्म किया गया। छपरा स्टेशन के पास जो होंगे वहां पे देखे होंगे, पटरिया उखाड़ के फेंक दिया। और ट्रेनों सबकी छोटी रहती थी सब, ट्रेन के छत पे बैठ जाता था। हाँ, ट्रेन के छत पे उसका बस बराबर होती है सब, बहुत छोटी छोटी उसकी बॉगी होती है, क्योंकि लंबाई कम रहेगा, चौड़ाई कम रहेगी तो ऊंचाई भी कम बनाना पड़ेगा। ऊंचाई बढ़ाने के लिए आपको चौड़ाई भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें वो तो आपका अलग है, वो तो आपका नैरो गेज है, उससे और छोटी है वहां पे। तो अभी इंडिया में सब ट्रेनें कैसी हैं? ब्रॉड गेज, बड़ी लाइन की है। और उसके पहले क्या चलती थी? मीटर गेज। मीटर गेज मतलब छोटी लाइन, मीटर गेज मतलब अब एक इससे भी छोटा है, नैरो गेज। नैरो गेज वो और पतला होता है, 640 नहीं दिया है, 610, 610 सबसे छोटा नैरो गेज होता है 610। उससे बड़ा एक नैरो गेज होता है 762, 762। और सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा होता है 610 और उससे बड़ा होता है 762 mm। ये जो होती है, ये दोनों होती है नैरो गेज, ये काफी पतली होती हैं। ये चिड़ियाघर में ले जाया जाता है घूमने उड़ने के लिए। कहीं टूरिस्ट प्लेस है तो उसमें क्या कर सकते हैं? घूमने के लिए लगा। इसकी चौड़ाई जो होती है ना, टेम्पू बराबर होती है। चौड़ाई कितने बराबर है? टेम्पू है। पटना चिड़ियाघर में ना एक ट्रेन चलती है, पता नहीं चलती है कि नहीं चलती है, पटरी है, नहीं चलती होगी वहां पे। तो ये दोनों किस में आता है? नैरो गेज में। एकदम खेलने के लिए टॉय ट्रेन जो होते हैं सब, वो किसकी होंगे? सब नैरो। एक आदमी उधर बैठेगा, एक आदमी इधर बैठेगा, दो आदमी के बैठने का जगह रहेगा, एक आदमी उधर एक आदमी इधर, और डुक 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 चल दिया यहाँ पे। आजकल इसका प्रयोग रोलर कोस्टर में कर रहा है सब। रोलर कोस्टर देखते हैं, झुलवा होता है ट्रेन की, तो बड़ी तेज गाड़ियां भागती है वहां पे। सर्कस वर्कस में ट्रेन लेके आता है सब। खिलौना के काम में आ गया है 610 वाला। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र जो रहता है, पहाड़ पे आप बड़का ट्रेन वाले जाएंगे, उलट जाएगी पहाड़ पे, उतना हैवी पहाड़ लोड रोक नहीं पाएगा, डिसबैलेंस होकर गिर जाएगी। तो आप पहाड़ पे ना ब्रॉड गेज को ले जा सकते हैं ना मीटर गेज। अगर ले जाएंगे तो बहुत हैवी ब्रिज बनाना पड़ेगा। जैसे कश्मीर में अभी तक ट्रेन में नहीं गई थी श्रीनगर तक, अब कुछ साल में 2-3 साल में चली जाएगी। चिनाब नदी पर ब्रिज बन रहा, उसमें भी अभी टाइम लगेगा, काफी बहुत बड़ा काम है वो सब। तो पहाड़ों पर 762 mm वाला नैरो गेज चलता है। अब जबकि खिलौना टॉय इस समय 610 वाला। कालका शिमला रेल मार्ग, कालका शिमला रेल में यूनेस्को में शामिल है। आपको पढ़ा दिए कालका शिमला रेल मार्ग के बारे में। वो पहाड़ों के बीच से गुजरती है, उसमें सुरंग वगैरह में जाती है। पता चला ब्रॉड गेज रहेगा, पहाड़ को काट देंगे, पहुंच जाएगा पहाड़ में। तो ब्रॉड गेज को बिछाना काफी मुश्किल है, जबकि नैरो गेज को बिछाना काफी। किसी को दिक्कत? पहले इंडियन रेलवे में बड़ी समस्या थी, आधी ट्रेनें मीटर गेज की थी, आधी ब्रॉड गेज। दोनों की पटरियां क्या थी? अलग अलग थी। लेकिन अभी क्या है, ये समस्या खत्म। अभी भारत पूरी तरह से किस पे आ चुका है? ब्रॉड गेज पर। किस पे जा चुका है? ब्रॉड गेज। अच्छा, दुनिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे बुलेट ट्रेन वगैरह चलती है मीटर गेज पे। जापान वगैरह है, वहां पे अभी भी बुलेट ट्रेन, बहुत सारी ऐसी ट्रेनें जो किस पे चल रही हैं? मीटर गेज। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कल को अगर आने वाले 2050 या 2060 में दुनिया बहुत डेवलप हो जाएगी, हम लोग सोचेंगे कि अपनी ट्रेन दूसरे यहाँ ले जाए, तो पता चला गेजे अंतर है, उतर जाएगा हम लोग वाला, वहां जाएगा तो जाएगा मीटर गेज का लाहौर ले। हम लोग का ब्रॉड गेज है, पाकिस्तान में भी ब्रॉड गेज है। दिक्कत वहां हम लोग इंजन बेचते हैं, लेकिन इंजन वो हम लोग से खरीदता नहीं है, ईरान से खरीदता है, और ईरान हम लोग से खरीदता है। अरे उधर से खरीद लेता है। हम लोग के यहाँ के इंजन काफी मजबूत होते हैं। इंजन वगैरह अगर आपको जानकारी चाहिए तो पूरा उस पर डिटेल से वीडियो बनाए हुए हैं, आप पूरा उसको देख के, पूरा रेलवे देख के आप कर्मचारी बन जाइएगा।